और आज तो ये शुरुआत हुई है, जिन्होंने इस कार्रवाई को अगले 6 महीने तक आगे लेकर के जाना है। और डॉक्टर साहब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर आने वाली 13 मार्च 2026 को जिन्होंने अपनी ताकत के दमखम पर एक नई क्रांति को जन्म देना है, मेरे नौजवान युवा साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज इतनी बड़ी संख्या में मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि एक हमारे से गलती हो गई। हम जब अनुमान लगा रहे थे, उस अनुमान के मार्फिक हम जगह का सही जो है वो चुनाव नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है, मुझे मीडिया का भी एक साथी कह रहा था कि दिग्विजय जी, अगर इससे 3 गुना पंडाल भी होता तो उसको भी आज आपकी सभा भरने का काम करती। मैं ये मानता हूं, मैंने भी सिरसा जिले में पुरानी और नई पार्टी में रहते हुए कई कार्यक्रम देखे हैं, मगर जिस संख्या में आज आपकी हाजिरी है और आज आपका उत्साह है, मैं इसको सलाम करता हूं। मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं और विशेष तौर पर युवा साथियों को, जिन्होंने बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ आज अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। आज मैं सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी के आने वाले 112वें जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज दूसरा नवरात्रा भी है और माता रानी की असीम कृपा और उनका आशीर्वाद हम सब पर बरसे, उसकी भी बहुत बधाई आप सबको देना चाहता हूं। वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रदेश के अंदर 23 सितंबर को वीरों और शहीदों के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आज उन महान विभूतियों को, उन देवता रूपी शहीदों को, जिन्होंने इस माटी के लिए कुर्बानियां दी, आज मैं उन्हें नमन करना चाहता हूं, उन्हें याद करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, युवा योद्धा जो सम्मेलन हमने किया, इससे पहले पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में मैं और मेरे साथी घूम करके आए हैं। युवा जोड़ो अभियान के तहत मुझे 650 गांवों में जाने का अवसर मिला, सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला और सभी कस्बों में, शहरों में जाने का अवसर मिला। जहां जहां हम गए, एक ही आवाज थी कि अगर आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित और परेशान कोई वर्ग है तो वो नौजवान पीढ़ी है प्रदेश की, और भविष्य जो है प्रदेश का वो इस नौजवान पीढ़ी के भविष्य पर टिका हुआ है। अगर इसके भविष्य को सुरक्षित नहीं किया गया तो आने वाला समय बहुत चुनौती भरा होगा प्रदेश के लिए। आज मैं अपने बात की शुरुआत बेरोजगारी की इस बढ़ती खाई के रूप में करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, कहीं चले जाओ, आज किसी गली में चले जाओ, किसी नुक्कड़ पर चले जाओ, एक बड़ी फौज बेरोजगारों के तौर पर, एक चुनौती के तौर पर प्रदेश के सामने खड़ी है। उसके लिए प्रदेश की सरकार ने आज भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। मैं तो बधाई देता हूं दुष्यंत सिंह चौटाला की सोच को, जिन्होंने 75% आरक्षण को हरियाणा में कानूनी रूप बनाकर लागू किया था, मगर वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग हो गया और प्रदेश की सरकार उसे भूल गई। मैं दुष्यंत जी से कहूंगा कि आप हमें दिशा दिखाने का काम करें। अगले 5 साल, 4.25 साल जो इस बीजेपी की सत्ता के पड़े हैं, हम आपकी युवा इकाई के कार्यकर्ता इस प्रदेश की सरकार के सामने चुनौती बनकर के उभरेंगे और अगले चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हरियाणा के बेरोजगारों की लड़ाई अपने कंधे पर उठा करके लड़ने का काम करेंगे। मैं वादा और विश्वास आपको देना चाहता हूं। आज एजुकेशन की लड़ाई लड़ने की जरूरत है।
मैं आज डाटा देख रहा था दुष्यंत जी, हरियाणा के कॉलेजों का यह बुरा हाल है कि 50% से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं कॉलेजों के अंदर। मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये मेरी उम्र वाले खड़े हुए यहां पर। यूनिवर्सिटियों के ये हाल हैं। मैं CDLU का चेक कर रहा था कि सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट को छोड़ दें, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसके अंदर सीटें भरी हों। यानी एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जहां दाखिला करने के लिए मारामारी होती है, लोग बड़ी बड़ी अप्रोच लगाते हैं। वहीं आज हरियाणा की बीजेपी के सरकार के अंदर यह हाल है कि 50% सीटें खाली पड़ी हैं, क्योंकि यहां पर एजुकेशन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हरियाणा में कोई दाखिला लेना नहीं चाहता है। मैं हरियाणा के युवाओं को वादा देता हूं कि आने वाले 4.25 साल के अंदर ये जेजेपी की युवा इकाई इस सरकार के आंख और कान खोलने का काम करेगी। और मैं ये वादा देता हूं कि चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम हरियाणा की एजुकेशन व्यवस्था को बेहतर कर करके दिखाएंगे, उसके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आज हरियाणा को खेल के रूप में जाना जाता है। खेल खिलाड़ी के लिए आज कोई नई पॉलिसी नहीं है। मैं वादा देता हूं इस मंच से कि भविष्य में जितने भी मुद्दे खेल खिलाड़ियों के हैं, हम उनकी आवाज बनकर के 4.25 साल में उभरेंगे और उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। प्रदेश के अंदर अपराध बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आपने देखा कैसे हमारी भिवानी में एक बहन मनीषा को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। लंबा आंदोलन चला, सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई, मगर आज भी कोई क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया। हर रोज गुंडे किस्म के लोग धमकियां दे रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये आने वाले समय के अंदर या तो प्रदेश की सरकार, प्रदेश का मुखिया नायब सिंह सैनी प्रदेश के हालात को सुधारने का काम करे, अन्यथा जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक युवा साथी प्रदेश में बढ़ते अपराध के प्रति एक बड़ा आंदोलन चलाने का काम करेगा, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। हमारे यहां पर नशा बड़ी चुनौती है और सिरसा जिला तो नशे का हब बन करके बन गया है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि जेजेपी का युवा कार्यकर्ता इस बात की जिम्मेवारी लेगा कि ना केवल हम अपनी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ेंगे, ना केवल अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, बल्कि इस बात के लिए जागरूकता फैलाएंगे और इस बात की लड़ाई लड़ेंगे कि प्रदेश में नशे को, प्रदेश के अंदर इस भयावह बीमारी को प्रदेश की सीमाओं से बाहर कैसे भेजा जाए, उसके खिलाफ आंदोलन चलाने का काम करेंगे। मैं वादा और विश्वास आपको देता हूं। सम्मानित साथियों, आज विश्वविद्यालयों का हाल देख लो। आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाओ, विश्वविद्यालय कम, शिक्षा के मंदिर कम, आरएसएस के अड्डे बनकर के रह गए हैं। मैं गलत नहीं कह रहा। आज आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के देख लो, टोटल आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है और हमने उसके खिलाफ एक मुहिम तो छेड़ ही दी है। मैं कहना चाहूंगा और चेताना चाहूंगा बीजेपी के लोगों को कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो याद करो वो समा। आपको याद होगा असम के अंदर युवाओं के ने जब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से अपनी लड़ाई को लड़ना शुरू किया था तो व्यवस्था परिवर्तन हो गया था। असम गण परिषद के रूप के अंदर प्रदेश की सरकार की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम किया था। मैं ये वादा देता हूं कि आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई इन यूनिवर्सिटियों से इस आरएसएस की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, आरएसएस को इन यूनिवर्सिटियों से निकालने का काम करेगी। आज पेपर लीक हो रहे हैं, आज एचटेट का बहुत बड़ा मुद्दा है, आज HKRN का बहुत बड़ा मुद्दा है।
मैं HKRN के कर्मचारी भाइयों को यह विश्वास दिलाता हूं कि आप चिंता मत करो। और अभी तो दुष्यंत जी 4-4 महीने की जो है ना तनख्वाह पेंडिंग है HKRN वालों की, और नायब सिंह सैनी ने कहा था कि मैं पक्के करूंगा। भाई बताओ पक्के किए क्या HKRN के लोग, किए क्या? आज मैं वादा देता हूं HKRN के मेरे भाइयों को कि यह आपकी लड़ाई नहीं है, आपके रोजगार को सुनिश्चित करवाने का हक, उसकी लड़ाई की जिम्मेवारी हमारी होगी। और भविष्य में 4.25 साल में इन HKRN वालों को पक्का कराने के लिए जहां भी संघर्ष करना पड़ा, वहां जननायक जनता पार्टी का युवा इकाई का कार्यकर्ता पहली पंक्ति में खड़ा नजर आएगा। मैं लंबा चौड़ा भाषण ना दे करके पार्टी के नेतृत्व को यह विश्वास दिलाता हूं कि आज यह शुरुआत है और अगला कार्यक्रम अब कैथल में होगा, जो भी नई तारीख हम तय करेंगे, और अगले 6 महीने पूरे हरियाणा का फिर से दौरा करेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर यानी 13 मार्च को इस युवा योद्धा कार्यक्रम का समापन सर्व हरियाणा युवा योद्धा के कार्यक्रम के तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर मनाने का काम करेंगे। और वो मेरा वादा है डॉक्टर अजय सिंह जी से कि जहां कहीं भी आप हमें आदेश देंगे वो कार्यक्रम होगा, मगर वो कार्यक्रम हरियाणा के इतिहास का युवा शक्ति का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा, जिसमें लाखों युवा आकर के इस प्रदेश की सरकार के सामने चुनौती बनकर के खड़े होंगे। और मैं ये वादा आपको देता हूं कि जो जिम्मेवारी आपने हमारे कंधों पर रखी है, हम इसे कतई अदरवाइज नहीं, इसे इस आग के दरिया से पार करवा करके, और 2029 का जो टारगेट है, वो टारगेट क्या अभी लितानी जी कह रहे थे, वो टारगेट है मछली की आंख और अर्जुन का तीर, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला एक युवा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में देना। क्या आप उसमें हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? अगर दोगे तो दोनों हाथ खड़े कर करके ये विश्वास दिलाने का काम करो। मैं तो आज आपका साथ मांगने आया हूं, और अशोक वर्मा जी आपको बधाई दूंगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में काम होता है, और मैं आपको इस बात की शुभकामनाएं दूंगा सभी युवा साथियों को जिन्होंने दिन रात मेहनत कर करके आज इस कार्यक्रम को कामयाब नहीं बल्कि सुपर हिट कार्यक्रम बनाने का काम किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा और आप सबका धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।